ये लिया बस हमारा गाँव। अभी अरे सुनो मेरी बात, हाँ घूंघट मार। क्यों? अरे हमारे गांव के लोग जो है थोड़े से लपका टाइप की हैं, छिनरबाजी वाले हैं और आती जाती औरतों का मुंह ताकना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ पास में ही घर है बस। हाँ अब भी तो लग रही है सुपुत्र नारी। आओ चल, ये कहाँ से आ गई? राम राम भैया। राम 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 राम, बड़े दिनों में दिखाई दी। अरे मैं अपने ससुराल चली गई थी, अच्छा किया, कम से कम 4 महीने में लौट के आई हूँ। बहुत बढ़िया है ना? हाँ। वैसे ये कौन है तो? ये हाँ? अंदाज लगा, जब हमारे साथ है तो अच्छा अच्छा, समझ गई। हाँ। ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है? हाँ ना? रिश्तेदार नहीं है, अब तो ये अपनी है। हैं? हाँ है कौन ये तेरी भाभी है। हैं? हाँ भाभी? हम्म। एक काय को झूठ बोल रहे हो? चुप झूठ रहो। क्यों बोलूंगा? झूठ बोलने को क्या तू क्या कहते हैं अनजान आदमी है जो तुझसे झूठ बोलूंगा? ये तुझे पता नहीं पड़ेगी बाद में। अच्छा हाँ? वो देख लो। देख हाय दैया, कितनी सुंदर है, चांद का सा टुकड़ा। देख ले, तोड़ लाया मैं हैं? आसमान में से चांद का सा टुकड़ा। अच्छा तुमने इनसे शादी कर ली? हाँ 2 महीने पहले। ऐसा था तू यहाँ से गई थी, हाँ। मैंने तो तुझे नौता भी भेजने की कोशिश की, अपने पिताजी से पूछियो। मैंने तेरे पिताजी को नौता भेजा था, 2 महीने पहले शादी की है और मैं अब फिर मतलब अब विदा करके लाया हूँ। अच्छा हाँ दावत गई थी, दावत हुई थी, बारात गई थी खूब चढ़ के बढ़िया तरीके से, सब काम एकदम ऐसे हुए थे, एकदम सुपरस्टार टाइप। तुम्हारी शादी हो गई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अरे यकीन कर बेटा, तू यकीन करना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो। और इनका वैसे क्या नाम है इनका? चांदनी। चांदनी? हाँ। बड़ा अच्छा नाम है। हमारा अच्छा नाम नहीं है गणेशी लाल, हाँ ठीक है। भगवान जी के नाम पे। वैसे है एक बात पूछूं भाभी आपसे? सारी दुनिया में तुम्हें यही हीरो मिले थे हैं? और तुम्हारे लिए लड़के नहीं थे? नहीं ना कुछ नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि कहीं और शादी करी होती तो तुम्हारा नसीब भी बढ़िया कटता। तो अब नसीब बढ़िया नहीं है इसका कि 2 महीने से ये परेशान रह रही है, जैसे खाने को नहीं मिल रहा है या उसे पहनने को नहीं मिल रहा। अरे तब खाने को ना मिल रहा, पहनने को मिल रहा तो बात सही है, अब तो और फूट गया क्या बकवास कर रही है? है। हाँ तुमने वैसे खैर चलो जो भी है। वो भैया ने कर दी शादी। हाँ भैया ने कर दी शादी। हमारे भैया ने? हाँ तो भैया इतना बेवकूफ था, उसमें अकल नहीं थी, उसने तू ये अकल है देखा हमारे साले में? कि इस आदमी ऐसे आदमी के साथ। कैसे आदमी कह रही है तू? क्या बकवास कर रही है? 2 महीने में एक तो ये तो है नहीं है, 4 महीने में तू आई है, हंस के खेल के खुल के बात करे। तू तो बकवास यार, लड़ाई छेड़ने आ गई, चिंगारियां लगाने आ गई। ना ना लड़ाई ना छेड़ रही, क्या करूँ, हकीकत मुंह से ही निकल जाती है। क्या? हाँ किस बात की हकीकत? हकीकत ये है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मत करे अरे यकीन। एक बात बताऊं, तुमने गलत किया है इस इंसान हैं? से शादी करी। नहीं कुछ ना। ऐसा है अच्छा, अगर चलो, मैं आना चलती हो हूँ। घर पे आइयो, तुझे कैसे इस हैं? हैं? बहुत अच्छे हैं हम, हाँ, तुम्हें पता नहीं है। वैसे एक बात बताऊं मैं, है तो बहुत अच्छे पर ध्यान रखना अपना, कैसे कोई 1 नंबर का फ्रॉड आदमी। हैं? क्या करिए? क्या सच? ऐसा है ये लोग, मैं बताऊं ऐसा है, ये ऐसे क्यों कह अभी रही है? और मिलेंगे 10-5। चक्कर ये है कि ये लोग मुझसे जलते हैं क्योंकि मुझ पे जमीन जायदाद बहुत है, भैंस बोए का कारोबार बहुत है। इन लोग फ्रॉड क्यों कह रही थी? इसलिए फ्रॉड कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों को मैं कुछ देता नहीं हूँ ना, ये लोग गरीब हैं, ये मुझसे चिढ़ते हैं और इनका थोड़ा थोड़ा स्क्रू ढीला है, इनकी थोड़ी थोड़ी बुद्धि है ना कम है, ये ऐसे ही कहेंगे। अभी तो और भी मिलेंगे, घूंघट कर लो, आओ। अरे भाई गणेशी लाल, राम। राम 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 गणेशी लाल, राम राम। ये क्या देख रहे हो? कौन है? क्या देख रहे हो? मतलब ये कौन है? ये तुम्हारे बेटे की बहू है। बेटे की बहू? हाँ? अरे हम तुम्हारे बेटे नहीं लगते, अच्छा अच्छा। तो ये हमारी बहू है। गणेशी लाल तुमने कब शादी कर ली? बस कर ली, हैं? बस कर ली तुमने। तुम तो ये तुम्हारी तो हमेशा यही रहती थी कि तेरी शादी होगी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी संतुष्टि के लिए कर ली। मैंने कि कम से कम हमारे पिताजी समान ताऊ जी प्रधान जी जो हैं, कम से कम कल को कहने वाले ना रह जाएं। मैंने कहा गणेशी लाल तूने तो मुझे बताया भी नहीं बेटे कि तू शादी कर रहा है। अरे तू मुझे बता तो देता। बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैं तामझाम नहीं चाहता था ज्यादा। अच्छा। मैं तो चुपचाप बस हमर डाल के मंदिर में और इन्हें लिया आया, काम खत्म। मेरे घर में 2 रोटी पकाने वाली आ गई आहा। और मेरी शादी हो गई, मेरा आगे को संसार चल जाएगा। क्या देख रहे हो? नहीं नहीं गणेशी लाल मैं क्या देखूंगा। ये हमारे गांव के ताऊ हैं, तुम्हारे बाप समान है। अरे आशीर्वाद बेटी आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद हाँ। बेटी आशीर्वाद। वैसे गणेशी लाल हाँ?
कोई फ्रॉडगिरी तो नहीं की है इस काम में भी? इसमें क्या फ्रॉडगिरी करूँ? नहीं, मैं बता रहा हूँ तुझे। देख, किसी ने अपनी बेटी दी है। ऐसा है, इनके नहीं है माँ बाप। अच्छा, इनके भाई ने इनकी शादी की है। इनके भाई ने? हाँ, और फिर? इनके भाई को मैंने बदले में 4 भैंसों का व्यापार दिया है। अच्छा, तो अब ये मतलब कि अब ये तो 2 वक्त की रोटी मतलब तेरी बंद गई। और घर मकान भी सेट करा लिया, तुम आना कभी। अच्छा, नहीं, चौतरे पर कुत्ते सोते थे ना, सब बंदे बड़ा चौधरी में कुत्ते भाई, सब बंदे घास निकलवा दी अंदर की, वो अंदर घास सी उगी आई थी, उसमें ईंटा पड़वा दी मैंने। अच्छा, ईंटें बिछवा दी हैं और नल लगवा दिया घर में, और कमरा जो है एकदम बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई गणेश जी लाल, बड़ा तरक्की कर ली तूने। खैर, मैं आऊंगा किसी दिन तेरे उधर घर की अरे तरफ। वो मैं प्रधान जी वो कह रहा था, हमारे घर में वो नहीं है, बताओ बताओ। खाना मतलब लेटरिन। अच्छा अच्छा, लेटरिन बनवानी है। हाँ। चिंता मत करो, सरकार उसके के लिए क्या क्या चाहिएगा? उसके लिए हाँ। मैं बताऊं तुम्हें गणेश जी लाल, हाँ। ऐसा उसके लिए एक फार्म आता है। अच्छा, वो भरना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और सरकार उसके पैसे भेजेगी, तुम्हारी जो लेटरिन बनेगी अच्छा, ना, अच्छा, अच्छा। उसके लिए पैसे भेजेगी। अच्छा ये बता, हाँ। मैं एक बात और भूल गया पूछना, पहले तूने कागज भरे तो नहीं थे? कागज हाँ भरे थे, 3 साल पहले भरे थे। भरे थे? हाँ, ये योजना अच्छा। आई थी, अभी भर दिए थे। तो फिर तो वो लेटरिन बनी नहीं? पैसे आए थे, वो मैंने काम में ले लिए। धत तेरी की, फिर फ्रॉडगिरी है? हर बार फ्रॉडगिरी करना चाहते हैं, मतलब तुम सरकार को पागल समझते हो? तो अब बनवा देना, अब ऐसी क्या बात है। अब बहू आ गई है, इस चक्कर में अब ये बेचारी जंगल वंगल। अरे चुप रहे, जंगल जाएगी। अब सुन, अबे तू एक बात बता, अगर तू पहले इस काम को करता, एक बात बता, पहले तू पैसे कमाता तो आज को वो बन नहीं जाती, और तूने सरकार से पैसे भी लिए। चलिए इन सब बातों को छोड़िए और क्या? देखिए नई शादी है, अच्छा थोड़ी लगता है इसके सामने कोई बात करूंगा मैं तो। चलो हाँ? चलो चलो रुक जा, मुझे तो निकल जाना है। मुझे क्यों रोक रहा है? नहीं, जाइए। अरे तू भी मुझे लगता है 4 गुना आगे चल रहा है। आओ, सोच क्या रही हो, आओ। हाँ, आ गया घर। यही है अपना स्वर्ग जैसा मंदिर। ये लो बैग, अपना थैला लो, और सामने जो कमरा जो है इसी में अपना सामान सट्टा उतार लो, और क्या कहते हैं अपने कपड़े वपड़े बदलना चाहो बदल लो, और नहाना रहो तो ये पीछे नल लग रहा है। ठीक है जी, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक बात बताइए, पूछो। जितने भी लोग रास्ते में हमें मिले वो फ्रॉडबाजी ये अरे क्यों कह रहे थे? मैंने रास्ते में जब पहला आदमी मिला तो मैंने तुम्हें बताई नहीं थी? सब लोग ऐसे ही कह रहे थे। क्या नहीं थी? पहले इस बैग को रख के आ, जब मैं तुझे डिटेल में समझाता हूँ कि करना क्या है। जा, थक जाएगी। रख दिया सामान? हाँ रख। अब मेरी बात सुन ध्यान से, अगर इस गांव में रहना है तो मेरी बुद्धि से रहना पड़ेगा। सुन मेरी बात, यहाँ के लोग जो हैं थोड़े से अजीब टाइप के हैं। अगर तुम सीधे बन के रहोगे तो तुम्हें बेक खाएंगे, समझ रही हो? तो यहाँ रहना होगा तो थोड़ा तेज और दिमाग का इस्तेमाल हर समय हर वक्त करना होगा, क्योंकि दिमाग के इस्तेमाल से ही हम इन लोगों से जीत बोल पाएंगे। समझे कुछ? वो कैसे? वो ऐसे कि कोई आए, कोई कुछ पूछे, कोई कुछ भी कहे, करना अपने मन की है। जो अपने दिल गवाही दे वही काम करना है, अन्यथा कोई काम नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना। ये लड़की तुझे पहली बार में मिली थी, मोटी सी सोनिया, ये तुझे आएगी भड़काएगी, कुछ ना कुछ उल्टी पट्टी पड़ाएगी, लेकिन इसकी बातों में कभी मत आना, बल्कि इसे तेज बन के इसके शरीर में घुन की तरह लग जाना है, इसे खाती रहना है, लेकिन इसको कुछ नहीं देना। प्रधान जी मिले थे, बहुत हराम आदमी है। ये समझ लो अगर किसी के घर में घुस जाए तो दीमक की तरह उसके घर को चाट जाए, और ये भी पता न लगने दे कि इसके घर में कुछ छोड़ना है या नहीं छोड़ना। क्यों जी, इस गांव के सारे लोग ऐसे हैं? ऐसे ही है। आप भी ऐसे ही होंगे? नहीं, इनके साथ देखते देखते, इनके साथ इनका बर्ताव सहते सहते मुझे ऐसा बनना पड़ा है। अच्छा ठीक है, तो आज से सारी बातों को भूल के बस दिमाग का इस्तेमाल करो, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलती रहो, और कुछ नहीं करना, केवल इसके बारे में सोचना है, जहाँ कहीं से भी आए बस पैसा आए, बाकी तुम समझदार हो। ठीक है? ठीक है, शाम को बताओ खाने के लिए क्या लाऊं? जो आपका मन करे। ठीक है, तो मैं सब्जी लेता आऊँगा। गेहूँ आटा पिसा हुआ रखा है, आराम से अपना खाना पीना बनाना। अभी मैं चलता हूँ, कुछ व्यवस्था करके लाता हूँ। ठीक है? कोई है घर में? अरे कोई है क्या? अरे दीदी आप? हाँ, कैसी हो भाभी?
बस ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ मैं भी ठीक हूँ। आइए, और वैसे अंदर बढ़िया। बैठिए। अरे नहीं नहीं, बस यही सही है। बस अभी तो मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। बस तुमसे मिलने का मन किया, सोचा मैंने कि जरा नई भाभी से मिल आऊँ जरा। ये तो अच्छी बात है। अच्छा वैसे ये बताओ तुम्हारी फैमिली में है कौन कौन? कोई नहीं, बस मैं और मेरे भाई। कोई? अच्छा तुम 2 बहन भाई थे बस? हाँ तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है अभी, है ना? हाँ दीदी, लेकिन क्या करूँ, मैंने तो भैया से कहा कि पहले अपनी शादी करूँ बाद में मेरी करना, लेकिन नहीं, कहते हैं पहले तेरी शादी करूँगा फिर अपनी करूँगा। चलो करी भी तो किसी अच्छे इंसान से करती, अब इतने दीदी, एजिड इंसान से। और फिर दूसरी बात, पूरे गांव में रिकॉर्ड खराब है इनका तो। किसी दीदी, बच्चे रिकॉर्ड के जन बारे में बच्चे तो से हमें पूछ लो। नहीं पता था कैसे है कैसे नहीं, लेकिन हाँ वो सब भैया ने शादी इसलिए की क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। अरे अब तो तुम और भी ज़्यादा गरीबी में आ गए। वहाँ तो चलो 2 वक्त की रोटी चैन से तो खा रहे थे, अब यहाँ के तो और फजीते में आ गई तुम। क्या करूँ दीदी, भैया की बात टाल नहीं सकती, छोटी हूँ ना। तो भैया की फूट गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था भैया को, हैं? उन्होंने जैसा किया मैंने वैसा कर लिया, अब तो जो होना था वो हो गया। वो तो बात सही है, पर एक बात बताऊँ तुम, जो ये तुम्हारा पति है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ध्यान रखना, तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना देगा। एक बार को अपने घर में तो तुम खुश रह रही थी, और उस दिन मैं यही समझा रही थी, सारे ये माले इसमें, चोरी ये करे, दूसरों के घरों में डाका ये डाले, किसी की चीज़ रखी हो उसे चुरा ले, काम करता नहीं, और इतना कर्जा है इसके पास, पूरे गांव पे कर्जा ले रखा है। मैं तो ये तुम्हें बताने आई थी क्योंकि मुझे तुम ठीक लगी, सीधी सादी लगी। अब मुझे सच्चाई पता है, मैंने आपको बता दी। अब रहना किस तरीके से ऐसे इंसान के साथ रहना है वो आप जानो। जी वो मैं देख लूँगी, अब तो मैं इस घर में आ चुकी हूँ, जैसा होगा मुझे संभलना होगा। संभालना तो होगा और संभलना भी होगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। सिर्फ संभालने से मतलब नहीं होता, संभालने से काम नहीं चलेगा, तुमको भी संभलना होगा, क्योंकि अगर तुम ही नहीं संभली ना तो फिर ये समझ लेना कि फिसलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब टेंशन मत करो, इतना तो मुझे आता है कि घर को कैसे चलाया जाता है। वैसे तुम्हें इससे शादी करनी नहीं चाहिए थी वैसे कायदे में तो। हालांकि देखो वो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी ज़िंदगी का अपना निजी मामला है, देखो मैं दखल नहीं देना चाहती, है कि नहीं? चलो दीदी, है ना? जो होना था वो हो गया, और जो होगा वो भी होके रहेगा। अंदर आओ, एक कप चाय पी के जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अब चलती हूँ, ठीक है? अरे, बस मैं पहली बार तो आई हो, अरे एक कप नहीं, चाय तो पी अब के जाओ ना। मैं फिर आऊंगी, ठीक है? अब तो आना जाना लगा रहेगा, है कि नहीं? और कोई भी परेशानी हो, कोई भी जैसी बात हो, मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है ना? और हाँ। वैसे अभी मैं 8 महीने तक हूँ अपने इस गांव में, 8 महीने के बाद चली जाऊंगी अपने ससुराल। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारा भाई करता क्या है? मेरे भाई वहाँ तो अभी कोई काम नहीं करते, लेकिन हाँ काम के लिए बाहर गए हुए हैं, उन्हें 6 महीने हो चुके हैं वहाँ पर। 6 महीने हो गए? 6 महीने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो वही अभी काम उसकी कर- शादी नहीं हुई है? अभी शादी नहीं हुई, मुझसे बड़े हैं, अब कुछ कर लेंगे तब शादी के बारे में सोचेंगे, बस यही कहते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। अब की बार आओ तो चाय पी के जरूर जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। क्या वहाँ से? हाँ अच्छा वो मैं, हाँ, कपड़े काटने वाली कैंची लेने गई थी आपके घर। मिली? है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये दिमाग की बुद्धि जो है थोड़ी कम चलाया कर। और सुन, तू जैसी बिगाड़ा लड़की इस पूरे गांव में नहीं है हमारे में। मेरे क्या? घर की तरफ पैर करके भी मत सोइयो अब। ऐसा है, तुमने क्या मुझे घर बिगाड़ने वाली समझ रखा और है? क्या, घर बिगाड़ने वाली ना होती तो यहाँ पड़ी ना रहती। 8-8 महीने तू यहाँ पड़ी रहती है, अरे चली जाती है। अब 10 दिन के लिए तू अपने ससुराल गई, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, फिर यहीं आ गई। अरे जिसका कोई घर ना हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? घर ना हो, हैं? एक तो सीधी क्या? सादी लड़की, भोली वाली, कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। वो मेरी चिंता है ना, मैंने कर तो ली, तो कम से कम अपना घर तो बसा लिया। तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ क्या घर बसा के भी यहाँ पड़ा हूँ। घर बसा के भले ही अब यहाँ पड़े, हाँ। लेकिन तुम्हारी तरह गलत काम थोड़ी गलत काम को क्या है, जो औरत मैं गलत काम क्या करता हूँ? ऐसा है, आवाज नीची करके बात करो, ठीक है ना? आवाज नीची करके बात तो मैं बाद में करूंगा। देख सुन, मेरे आज तो तू आ गई है, आज के बाद कैंची, चक्कू, अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो इधर गांव के बाहर से बाहर ही
ये गली व्यवस्था तुमने करी। अपने नाम करा ली। अरे हाँ, मेरे नाम करा लिए, मेरा बंद करी और 2 ही मकान है इसमें गंदी के। उसमें एक में रहता नहीं है राम प्रसाद और एक में मैं रहता हूँ, और तो कोई इसमें मकान भी नहीं है। और सुन, आज तो आ गई है, अब पैर करके भी मत सो जाइए इस गली में, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखियो। ठीक है ठीक है। ठीक है, और ऐसा ठीक है। मत पकड़ो मत ज्यादा, ऐसी आऊंगी 20 बार आऊंगी। काय को आएगी? जो करा जाए जो कर लो। हाँ तो वो तो मैं बता दूंगा, अगर इस हाँ, बार ठीक है। अगली बार अब की तू इस गांव में आ गई तो तेरे बाप से शिकायत करके तेरी टांगे न तोड़वा दी तो मेरा नाम भी गणेश ही मेरे डालना। पापा कुछ ना कहेंगे, वो ठीक तो है ना? वक्त बताएगा। मैं आऊंगी 10 बार आऊंगी, 50 बार आऊंगी और ऐसी आती रहूंगी। आइयो दिखाइयो, आगे दिखाइयो, तू तेरी टांगे न चटकवा दी तो मेरा नाम भी गणेश ही लाल नहीं, तेरे बाप से कह के। अरे हेमा, हेमा, जी क्या चक्कर था ये? चक्कर? हाँ, कैसा चक्कर? ये मोटी कैसे आई है घर पे? अच्छा वो दीदी? हाँ, काय की दीदी? अरे गांव की लड़की है तो दीदी ही बोलूंगी ना। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ, वो आई क्यों यहाँ? बस घूमने आई थी मैं। क्या मांग रही थी? कुछ नहीं। मुझसे तो ये बोल रही थी कि कैंची लेने आई थी। नहीं, मुझसे तो कैंची के लिए नहीं बोला। अब यही बात मैं तो ये समझा रहा था कि ये लोग झूठ बोलेंगे और हर समय तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। अब मुझसे कह रही थी कैंची लेने आई है, तो तू कह रही है कि मुझसे कुछ नहीं लेने आई। देख सुन, अगर इससे अगर ज्यादा दिमाग और ज्यादा बातें की ना तो एक बात ध्यान रखिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये घर बिगाड़ने वाले और लोग हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में वो भी हो बिगाड़ खाता हो कोई। मेरी हुई है नई शादी और मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा इस मामले में। अब देखिए शांत हो जाइए। चलो वो आपसे शायद लगता है डर की वजह से झूठ बोल रही हो। घर की वजह से डर को क्या मैं रीछ हूँ, खईस हूँ, उसे खा जाऊंगा। अब सुन, अब आ जाए तो गेट से बाहर, वहीं से वहीं बाहर भगा दिए। ऐसा दीदी, जिस पैरों से आई हो उस पैरों से लौट जाओ, नहीं तो एक बात ध्यान रखियो, अगर वो मुझे अगली बार से दिख गई तो तू पिटेगी मेरे हाथों से, तेरी टांगें चटका दूंगा। हाँ, खाना बना ले। उनको तो देखते हैं यही। अरे गणेश जी लाल हैं क्या? अरे गणेश जी लाल, इनका तो। जी बोलिए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ये गणेश जी लाल का ही घर है ना? गणेश जी नहीं, गणेशी गणेशी? जी। अरे जो भी हैं गणेश जी लाल, तो ये हैं या नहीं? वो नहीं है। बताइए क्या काम है? आप कौन होंगी? उनकी वाइफ। वो तो यूँ कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई। अब हो चुकी है ना। चलो बताइए जो क्या भी काम है, है? इनका एक नोटिस आया है, इन्होंने है ना 5 भैंसों के लिए लोन ली थी, 3 महीने और ऊपर हो गए जमा ही नहीं की। ऐसी पिछली बार ट्रैक्टर का लोन आया था, उसका भी जमा नहीं किया। मेरे को मुलाकात करनी है उनसे, बुलाइए उनको जरा। देखिए वो अभी खेतों पे गए हुए हैं, अभी है नहीं घर पे। खेतों पे कौन सी खुदाई कर रहे होंगे, तो बुला लो जरा, अर्जेंट काम है, सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं नहीं गया तो वहाँ कौन जवाब देखिए देगा? वो अभी नहीं आ सकते। अरे हाँ, आपको जो काम है मुझे बता दीजिए। देखो ये नोटिस आया, उनको नोटिस पकड़ा देना, और वो वैसे प्राइवेट बात करना चाहें तो मेरा नंबर लग रहा है कॉन्टैक्ट में, प्राइवेट में बात करा देना। ठीक मैं है, आया ठीक हूँ है। दोबारा। 2 ठीक? बजे। नोटिस दे रहा हूँ तुम्हें एक बार। ये नाम लिख रही है और ये पूरा रकम लिख रही है भैंसों की जो लोन ली थी, उन्हें दिखा देना। ठीक है? ठीक है। अब की बार में सरकार से दूसरी बार घपला हुआ उन्हें उठा के भी ले जा सकती है पुलिस, बता देना उन्हें। ठीक है मैम, नमस्ते। अरे बहन जी राम राम। बहन जी, राम राम भैया, राम राम। बहन जी ये उनका घर कहाँ है? गणेशी लाल का। गणेशी लाल का? हाँ। अच्छा, उसकी पूछ रहे हो। वैसे तुम कौन लगते हो उसके? वो हमारे बहनों ही हैं। यानी कि वो तुम्हारे जीजा हैं? हाँ। अच्छा, क्या काम था उनसे? अरे बहुत समय बाद आया हूँ, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। मैं काम करने चला गया था शहर में। तो वो तुम्हारी बहन है? हाँ, वो हमारी बहन है। अच्छा, तो तुमने अपनी बहन इस गांव में ब्याही है? अरे सीधी सी बात है, इसी गांव में ब्याही होगी जब हम इसी गांव में आए। जब ही आए हो। और क्या? ना ब्याही होते तो ना आते। फिर क्यों आते हाँ, बताओ? सही बात है। क्या मतलब है फालतू में किसी के गांव में घूमने का? बताओ अब, ये तो बताओ। बिल्कुल सोचने सही वाली बात है बहन जी। हाँ। वैसे एक बात पूछो तुमसे? क्या? वैसे बोलना तो ना चाहिए, देखो हाँ, आपस ही मैटर है तुम हाँ, दोनों का। हाँ, हाँ। पर फिर भी क्या करूं, मैं बोल ही देती हूँ। हाँ बताओ। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हें अपनी बहन के लिए यही लड़का और यही घर मिला था? बहन जी ये क्या कह रही हो आप? क्या कमी है हमारे बहनों में? अरे तो खासियत ही कौन सी है? इतनी सी खासियत देख ली होती तो आज बहन राम राज्य कर रही होती। तो तुम्हारा क्या मतलब, हमारी बहन दुख में रह रही है यहाँ? अरे तो दुख में ना रह रही तो सुख में ही कौन सा रह रही है? खैर वैसे चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो सामने वाला घर है, चले जाओ। जाओ 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 जाओ। बैग तो ऐसे भर के लाया जैसे पूरी जिंदगी यहीं काटे। है माँ? लाली,
अरे भैया कैसे हो? अब मैं तो अच्छा हूँ, तू बता तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है ठीक है। लाओ और ये बैग सब- उतारो। न तू रहने दे, वो तो रहने दे। और तू बता सब बढ़िया यहाँ पे, कोई मैं दिक्कत बिल्कुल परेशानी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक जनानी मिली थी गाँव की, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। क्या? खैर छोड़, उससे क्या बोल मुझे रही क्या, थी भैया? अरे छोड़ ऐसी बातों को, मुझे नहीं सोचना। अच्छा ये बता, और कोई दिक्कत परेशानी कुछ तो नहीं? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं तुझे बहुत पता है मैं आज बहुत दिन में तुझसे मिलने आया हूँ। ठीक। लो तभी तो मैं- इतना खुश हूँ मैं। और देख मैं पैसे भी कमा के लाया हूँ बहन। हाँ हाँ, शायद मैंने हो सकता है शादी में कमी कर दी हो, 2-4 चीज बनवाने हो। देख जब मेरे कोई पास बात नहीं भैया। पैसे नहीं थे, अब तू मेरे साथ गांव चलियो, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा दूंगा इनसे, और अपना सारा कर्जा भी उतर जाएगा। और ये ले तू अभी इन्हें रख ले, देख मेरे बैग में है गाँव तुमने तो बाहर जाके बहुत पैसे कमा लिए। अब मैं और मेहनत करूंगा बहन, हमारी सारी गरीबी के दुख दूर सब दर्द दूर हो जाएंगे। भैया हाँ। तो ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? न बहन तू सुन, अब ऐसा तू रख ले, क्योंकि देख मेरी माँ भी होती तो मैं उसके याद में था। अब तू ये मेरी सब कुछ तो पहली कमाई, ये 5 लाख रुपए हैं, और तू इनको संभाल के रख हैं। कल तू जब मेरे साथ गांव चलेगी तो तेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ी ले लेंगे, और अपना सबरा कर्जा तुर जाएगा। फिर हम दोनों, तू अपने यहाँ खुश, मैं अपना खुश। चल अब पानी वानी तो पिला दे, मुझे ठीक है प्यास भैया, लग रही है। आओ अंदर आओ। जूते किसके उतरे पड़े? हेमा, हेमा। जी बोलिए। अरे राम 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 राम, कब आए? अभी आए थे बस थोड़ी देर पहले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा तो बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है साहब। चलो। और आप अपना बताइए, और सब सही हो? अपनी क्या, अपनी तो बस दाल रोटी चलती रहे। बस, अपनी बस, बहन बस। तुम्हें तो हमारी बातें तो तुम्हें अपनी बहन बताएगी भाई। हाँ ऊपर वाले की कृपा है। और ये बताओ 8 महीने कहाँ गए थे, कहाँ नौकरी की, क्या किया क्या नहीं किया भाई? अरे मेरे भैया ने तो बाहर जाके हाँ। इतने सारे पैसे कमाए हैं। हाँ इतने सारे पैसे? 5 लाख रुपए कमा के लाया हूँ, देखो जी। अच्छा। हाँ चलो तो बढ़िया है। खाना पीना खिलवा दिया? अरे अभी खा नहीं, लेंगे। अभी अभी तो आए हैं। हाँ, हाँ। तो बनाना ऐसा है। करो, बढ़िया सा कुछ बनाओ इनके लिए। फिलहाल आप नहाइए धोइए, आराम कीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं खाना खाते समय। देखिए कल मैं भैया के साथ जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो क्यों नहीं। इसलिए कि कल भैया मुझे नई नई साड़ियाँ दिलवाएंगे और बिल्कुल। गहने दिलवाएंगे। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। आराम कर लो, चलो। ठीक है रिश्तेदार, ठीक है चले। क्या हुआ? चली रही हो? क्या हुआ? तो सही, तेरा भाई इतने दिनों में आया है, 8-9 महीने हो गए, कुछ पैसे वैसे लाया गया, ऐसे खाली याद आ गया या? अरे हाँ पैसे लाए हैं ना मेरे लिए। कितने लाया? 5 लाख रुपए। ला तो मुझे दे दे फटाफट। आपको दे दूं? क्यों? अरे ला तो सही, जब बताऊंगा तुझे आगे की तरकीब। जा, अरे लेकिन वो तो जितना कह रहा हूँ उतनी बात सुन प्यार से। जा, अब आएगा असली मजा। मेरी बात ध्यान से सुन। तो ये तो मेरे गहने के और कपड़ों के पैसे हैं। क्या करेगी गहने पहन के, कपड़े पहन के? रहना तो इसी घर में है, सब इसी घर में आने हैं, वो गहने कपड़े सब तू ही पहनेगी। अब मेरी बात ध्यान से तो सुन। भाई की मन की इच्छा है कि मैं इन पैसों से गहने तेरे बनवाऊं। भाई के मन की इच्छा को मैं पूरा करवाऊँ, क्यों परेशान हो रही है? देखो, इसको खाना खिला, बढ़िया तरीके से सुला, सब काम करा, और जब ये सुबह जाने की कहे तो तू मना कर दी। क्यों? शायद तू अभी मेरी तरकीबों को कुछ सीखी नहीं है हेमा। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि कुछ भी हो जाए, बस हम लोगों को यहाँ पर पैसा कमाने के बारे में सोचना है, कहीं से भी आए। क्या है, जितना कह रहा हूँ उतनी बात सुन, समझ गई? जी कहीं से भी आए पैसा आना चाहिए। और सुन, सबसे मुख्य बात क्या, अगर तू इसे इस पैसे को लौटा भी देगी तो क्या भरोसा कल को इसकी आंख बदल जाए, ना पहनाए गहने, ना दिलवाए साड़ी, क्या कर लेगी इसका? और ये अपने घर का आदमी है, कल को तेरी भाभी आएगी तो तुझे 1 रुपया इन पैसों में से दे सकती है। तेरा परिवार तो यहाँ है भाई, तुझे तो इस घर में रहना है मेरे साथ, ये तेरा परिवार है। अरे मैं बनवाऊंगा तेरे लिए गहने, मैं लाऊंगा तेरे लिए सब कुछ, जो भी लाना है मुझे लाना है। और तू सोच रही है ना, ये तेरा भाई है। आज की जिंदगी में और आज के समाज में कोई किसी का नहीं है, बस दुनिया इसकी है। जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है कि नहीं? अगर सुबह भाई ने जाने के लिए बोला तो? चला के हम पे से जाएगा?
ये बता चला क्या, हम लोगों पे से जाएगा ये? सुबह पैसे मांगेगा, सुबह की तरकीब मैं तुझे सुबह बताऊंगा। फिलहाल तू इसे खिला पिला और ढंग से सुला। ये सुबह पैसे मांगे तो मैं हूं ना कि पैसे इसे देने हैं नहीं देने वो मैं देखूंगा, ठीक है? फिलहाल मैं चलता हूँ, इन्हें ठिकाने लगा के आऊँ पैसों को। हेमा, हाँ भैया। लाली, अब तू तैयार नहीं हुई? हाँ मैं तो बस चल रही हूँ ऐसे हम ही। तो बैग लेके चल रहे हैं घर। देखिए दोपहर ही निकल आई बहुत। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन भैया क्या? वो ना मना कर रहे थे जाने के लिए। कौन मना कर रहे थे? हाँ वो तुम्हारे। रिश्तेदार? हाँ क्यों? रात तो बात हुई थी सबके तू तेरे सामने कहा नहीं था मैंने उनसे? हाँ बात तो हुई थी, लेकिन अब मना कर रहे हैं तो भैया मैं नहीं जा सकती। चल मेरी उनसे बात तो करा, कहाँ है वो? अंदर है। अच्छा तो जरा बात करनी है मुझे उनसे। ठीक है। अजी सुनिए जी। हाँ वो भैया को बुला रहे थे। अरे रिश्तेदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये यूँ क्या? कह रही है मैं नहीं जा सकती, वो मना कर रहे हैं। अरे वो चक्कर ये इसलिए नहीं जा सकती कि थोड़ा सा काम धंधा कौन करेगा। देखो तुम्हें भी बताया, मैं भी इस घर में अकेला रहता हूँ, रोटी पानी की सब परेशानी हो जाती है और घर का कूड़ा है, करकट है, चौका है, बासन है, तमाम 17 काम हो जाते हैं। सही बात है। तो ऐसा करना, अब मत ले जाओ, 8 दिन बाद ले जाना इसे। चलो कोई दिक्कत ठीक है। नहीं, अब तो अकेले ही रहना है। हाँ नहीं 4 दिन बाद 8 दिन बाद ले जाना, खूब खुशी चलो खुशी। जैसी आपकी मर्जी। हाँ। मैं 8 दिन बाद आके तुझे ले आऊंगा। अच्छा एक काम कर लाली, वो जो मेरा बैग और जो तुझे पैसे दिए थे रखने के लिए, वो मुझे दे लाके। अरे हेमा, जी तू ऐसा कर, गर्मा गर्म चाय बना और चाय के साथ हो सके तो कुछ खाने के लिए और सीख लियो। ठीक जा, है ठीक है। मैं जब तक बात करता हूँ। देखो सुनो साले साहब, बात ऐसी है कि आपने 5 लाख रुपए दिए थे हेमा को। हाँ। उसमें से 5 लाख में से मैंने 50,000 रुपये ले लिए थे रात, मुझे ज़रूरत पड़ गई एकदम अचानक, तो मेरी ज़रूरत पड़ गई तो ऐसा है वो 50,000 रुपये मुझे आज मिल जाएंगे शाम तक, वो उठा के मैं तुम्हें शाम तक और पूरे पैसे करके तुम कल सुबह निकल जाना यहाँ से। ना रिश्तेदारों, ऐसी कोई बात ना। देखो दरअसल बात ये है कि मैंने जब हेमा की शादी करी थी, हाँ। तो जब मैंने ब्याज पे पैसे लिए थे, समझ रहा हूँ। और उससे पहले ही बड़े सेठ लोगों के मुझ पे बहुत सारा कर्ज चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात वो है। मेरा जीना हराम कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं जल्दी निकल तो रहा हूँ। आज की बात है, आज और ठहर लो। आज में एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। कल सुबह मैं तुम्हें सबसे पहली बस से 6 बजे वाली बस से और यहाँ से निकाल दूंगा। चलो तो रिश्तेदारों जैसा आप उचित हाँ समझो। अब तो खा पियो और आज और रुक लो, ठीक कल निकल जाना सुबह। ठीक है रिश्तेदार। ठीक है, आओ बाहर बैठते बैठूंगा। हेमलता, हेमलता समझा दिया, और आज ही यहीं रुकेगा। जब रात को वो सो जाए तो तुझे एक काम करना है। क्या? चालू खोपड़ी से एक काम करना है। काम ये करना है कि तकिए के सहारे या किसी कपड़े के सहारे उसका गला घोट के उसकी जान लेनी है। क्या? वो मेरा भाई है, मैं तेरा पति हूँ। लेकिन मैं अपने भाई की जान कैसे ले सकती हूँ? 2 लाख। भला वो अपनी बहन, कोई अपने भाई की जान ले सकती है क्या? हाँ ले सकता है। कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन नहीं है, कोई किसी का नहीं है सिवाय उसके पति के। जब तक मैं हूं तेरा जीवन है, मुझसे तेरा संसार चलेगा, ना कि उससे। समझ रही है ना? देखो मुझसे ये काम मत करवाओ, मुझसे मत नहीं करवा होगा। दो, निकल जा उस घर से, पैसे भी भूल जा और यहाँ से रफू चक्कर हो। 1 2 3 तेरे भाई तुझे अगर बिना पैसों के अगर सहारा दे जाए तो मेरा नाम गणेशी लाल नहीं, तुझे घर से धक्के मार कर और निकाल देगा। बोल। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बिल्कुल बोल। जो 5 लाख रुपए हैं, हाँ उनमें से आधे पैसों से मेरे गहने बनवाने होंगे। वाह 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 वाह, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मान गया वाकई में, आज मुझे पता चला तू वाकई में मेरी बीवी है। 2.5 लाख नक्की पक्के तेरे। 2.5 लाख रुपए तुझे मिलेंगे और तू जैसे चाहे वैसे उनके जेवर बनवा। बाकी का काम तू अच्छी तरह बखूबी जानती है कि रात को इसको मारना कैसे, और मरने के बाद ठिकाने लगाना जिम्मेदारी मेरी रही। ठीक है? ठीक है। बखूबी नहीं सो रहा।
हो गया काम। हाँ, ये भगवान, ये इसे कहाँ ले जा रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका कर दिया काम। अरे भगवान, ऐसा लग रहा है इसको मार दिया। और ये नदी की ओर क्यों ले जा रहा है इसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है, आगे चल के देखती हूँ थोड़ा और। मुखिया जी, मुखिया जी। कौन? अच्छा बेटा तू? मुखिया जी, क्या हो गया, कोई बात? अरे इतना बड़ा अनर्थ हो गया, आपसे पहले इस गांव में कभी कुछ नहीं हुआ। अरे तो कोई बात, क्या बात हो गई मुझे बता। वो लपका। हाँ मुझे पता है, वो गणेश लाल। हाँ, अपने साले को कंधे पे डाल के और नदी की ओर फेंकने जा रहा था। अरे हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसको मार दिया, क्योंकि मरे हुए इंसान को ही फेंकते हैं। तो वो तो अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था उसके यहाँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे साथ चलो। तुम बेटी तू चल, साथ चल। आओ। चल चल चल, मैं चलता हूँ। गणेश लाल, आवाज लगाओ इसे। रुक जा बेटा। गणेश लाल। कैसे आवाज दे रहे हो? अरे प्रधान जी और सोनिया, तू यहाँ हाँ। कैसे? आपसे कुछ काम था। हाँ बताओ, क्या काम है? मुझसे काम? बहुत अच्छी बात है। ये बताओ गणेश लाल, हाँ, तुम्हारे साले साहब कहाँ हैं? हमारे साले साहब चले गए वो तो सुबह। कहाँ चले गए? अरे अपने घर चले गए, और कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब ये है कि तुम वो खुद गए हैं या तुम उन्हें छोड़ करके आए हो? खुद गए हैं, पैरों पे अपने पे, जैसे आए थे वैसे चले गए। अच्छा। उन्हें ऐसा था, उन्हें अपना मकान बनाना था, तो इस चक्कर में जल्दी जाना था। सच बोल रहे हो? हाँ सच? हाँ सच बोल रहे हैं, तो इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं? नजर से नजर मिला के बात करो गणेश लाल। अरे तो नजर से नजर मिलाने का इसमें मतलब क्या है प्रधान जी? एक मिनट मुखिया जी, जरा इसकी बीवी को बुलाओ, तब पूरी कहानी पता चले। अपनी धर्म पत्नी को बुलाओ। अरे वो उसको क्या जरूरत है बुलाने की? बुलाओ। करो ना। उसका नाम क्या, मैं तो भूल गई। हमने बोला बुलाओ उसे। अरे भाभी जी, जरा बाहर आना। हेमलता हाँ, हेमलता नाम है। आ गई। भाभी जी, आपसे कुछ पूछना था। आपके भैया गए? हाँ गए? हाँ गए। आपसे नहीं पूछ रही भैया, प्लीज आप शांत रहिए, मैं जरा उनसे सवाल कर रही हूँ। बात जिससे हो रही है सिर्फ जवाब वही देगा। अच्छा, कब गए? आज सुबह गए हैं, क्या बजे? 9 बजे निकल गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, 9 बजे निकल गए थे। हाँ, अच्छा, शायद पहुँच भी गए होंगे। जरा उनको फोन लगाना, पहुँच गए हो या नहीं। उनके पास फोन नहीं है उसके पास। फोन है उनके पास, क्योंकि जब मुझे वो रास्ते में मिले थे, मैंने उनकी जेब में रखा हुआ देखा था। तो फोन लगाओ जरा। कहने का मतलब क्या है तुम लोगों का? जवान क्यों लड़खड़ा रही है भैया आपकी? और आप इतनी नीचे निगाह क्यों कर रही हो? अगर मैं बताऊं आपका भैया कहाँ है? बताऊं? बता दूं कि तुम दोनों ने उसे मार के नदी में फेंक दिया, ठीक है? वहां गया वो तो अच्छा हुआ, जब तुम लेके जा रहे थे उसे कंधे पे, तो अच्छा हुआ मैंने सामने से आ रही थी तब मैंने देख लिया अपनी आंखों से। और इस बात की जस्मदीर गवाह मैं हूं। और अब तुम लोगों को जेल में सड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं होगा माफी जो मांगने अपनी से। और एक, तुम्हें शर्म नहीं है? तुमने अपने भाई को मार दिया। अरे कैसी बहन हो? अरे बहन तो अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए मन्नतें मांगती है, और तुम ऐसी बहन निकली जो अपने भाई को मार दिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो दीदी, मैंने नहीं मारा, इन्होंने मारा है मेरे भाई को। झूठ बोल रही है। इसने मारा है। इसने ऐसा था, उसके पास 5 लाख रुपए थे और 5 लाख के लालच में, और इसने उसमें से ये कहा कि मुझे 2.5 लाख दे देना तो मैं उसे मार दूंगी, और इसने उसका गला घोटा। मैंने तो खाली पैर पकड़े थे। अरे तुम दोनों के लेकिन कहा तो तुम नहीं था ना। मैं तो ये कहूंगा कुएं में कूद जाए तो कुएं में थोड़ी कूद जाएगी। अब बस वो तो अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन तुमने मना कर बस दिया। करो तुम लोग अपनी ये चिक-चिक ड्रामा बाजी। पंती बंद करो, समझ में आया? अरे तुमने चंद पैसों के लिए अपने भाई का खून करवा दिया। शर्म नहीं आती? अरे उस पैसे को अब खैर बेटा अब जिंदगी भर जेल में सड़ना दोनों के दोनों। दीदी, मैंने पुलिस को फोन लगा अब दिया हाथ है जोड़ने से कोई फायदा नहीं, और क्योंकि तुम दोनों को जेल कराऊंगा। पुलिस को कंफर्म हम पहले करके आए थे। अब बस इतना काम और करना है कि तुम्हें यहाँ से हमें लेके जाना है। चलो।
देखो चलो ना, तुम पकड़ो इसे। चल चलो, चल मेरे साथ। चल आगे।